मौसम का मिजाज बदलता है तो लोगों के चेहरे पर राहत दिखाई पड़ती है। लेकिन इसी बारिश में दुखद खबर भी निकल के सामने आता। नेपाल में एक भारतीय बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें 40 लोगों के बहकर उनकी मृत्यु की खबर है। ये दुखद खबर है। फिलहाल पटना में मौजूद और पटना में बारिश का मिजाज देखिए किस तरीके से, तेज बारिश और चेहरे पर लोगों के खुशी उत्साह दिख रहा है। जो लोग ऑफिस के बाहर गए थे वो देखिए किस तरीके से बारिश में भीगते हुए आ रहे हैं। लेकिन इस बारिश के बाद मौसम बदलता है। हमारे साथ नेहा है। नेहा, बारिश के बाद ठंडक तो लोगों को मिलता ही है, लेकिन मन में क्या क्या आता है? अब क्या करें, बारिश आ गया, थोड़ा सा रिलैक्स, मूड फ्रेश। क्या पटना में पिछले कुछ दिनों से बारिश नहीं हो रही थी। लगातार तापमान बढ़ता जा रहा था, गर्मी हो रही थी, उमस का भी सामना करना पड़ा। लेकिन कल शाम से ही मौसम में थोड़ा बदलाव आया है। मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है। ऐसे 11 जिले हैं जहां पर बारिश हो सकती है, अच्छी खासी बारिश होगी। येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो पटना में इसका बखूबी नजारा देखने को मिला है। बारिश हुई है, अभी हम लोग ऑफिस में मौजूद है और थोड़ा ठंडक महसूस हो रहा है। हालांकि बरसात के मौसम में लोग ये प्रीफर करते कि आराम से घर पे बैठे, मौसम का लुफ्त उठाएं और उसके बाद कुछ अगर भजिया वगैरह हो जाए तो फिर क्या ही बात है। लेकिन इस वक्त हम ऑफिस में काम कर रहे हैं, फिर भी हम लोग बाहर आए हुए मौसम का थोड़ा आनंद ले रहे हैं, देख रहे हैं कि मौसम आखिर बदला है। क्योंकि काफी लंबे समय के बाद लगभग एक सप्ताह तक पटना में गर्मी महसूस की गई, लेकिन एक सप्ताह के बाद बारिश अच्छी खासी हो रही है। आज भी सुबह से मुझे लगता है ऐसा ही मौसम किया हुआ है। रात में भी थोड़ी बहुत बारिश हुई थी और उसके बाद अभी सुबह से जब बारिश हो रही है तो मुझे लगता है अभी 3 बजे के आसपास का समय हो रहा होगा और अभी बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने कहा है कि कल परसों तक अच्छी खासी बारिश होगी। सावन खत्म हो गया, सावन को बीते हुए 2 दिन हो गए हैं, लेकिन इस बीच भादो का है कि भादो चल रहा है और भादो में बारिश है खास तौर पर। इस हमको लग रहा है कि भादो का पहला बारिश है। और देखिए जिस तरीके से तेज बारिश, फिर धीरे धीरे, और इस तरीके से रिमझिम रिमझिम फुहारे वाली बारिश है। और ये पूरे दिन अगर होता है, क्योंकि सुबह से मौसम ऐसे लग रहा, अनुमान लग रहा था कि जो बादल है वो छाए रहेंगे, धूप कई जगहों पर दिखेगी, कई जगहों पर तेज बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने अलर्ट किया कि अगर आप घर से बाहर निकलते हैं तो सावधानी बरतें। क्या आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है यहाँ? बिल्कुल गणेश, क्योंकि वज्रपात का भी लोगों को अलर्ट दिया गया है। ऐसे 20 जिले हैं जहां पर वज्रपात का अलर्ट दिया गया है और लोगों को कहा गया है कि जब बारिश हो तो घर में ही रहें, घर से बिल्कुल बाहर नहीं निकले। क्योंकि अगर आप बाहर निकलेंगे और ऐसे में वज्रपात अगर कहीं गिर जाता है तो लोगों को बहुत परेशानी हो सकती है। हालांकि शहरों में ऐसा कम देखा जाता है, गाँव में ज्यादातर ऐसा होता है, खेत खलिहान में जहाँ खुला जगह हो। बारिश के बीच किसान खेतों में चले जाते हैं काम करने के लिए, तो ज्यादा क्षति का सामना करना पड़ सकता है। खुले आसमान के नीचे होते हैं या किसी पेड़ के। लेकिन ऐसा भी है, देखिए अब बहुत कम बरसात हो रही है राजधानी पटना में या बिहार के तमाम जिलों की। जब आप बात करेंगे, पहले जितनी बारिश होती थी, औसत जितनी बारिश होनी चाहिए थी, हर साल उससे कम ही होता जा रहा है बरसात। और इस बार भी आप देखिए गणेश, सावन चला गया, सावन में भी हमने नहीं देखा कि बहुत अच्छी बारिश हो रही है, खुल के बारिश हो रही है। थोड़ी बहुत बारिश होती है फिर बंद हो जाती है। बरसात का मतलब है कि दिन भर बारिश होती रहनी चाहिए, जैसे हम लोग पहले के सालों में देखा था। जैसे अभी अभी थोड़ी देर पहले काफी तेज हो रही थी बारिश, फिर धीरे हो गई, धीमी हो गई और फिर रुके, और अभी एक बार देखिए फिर से काफी तेज जो बारिश है वो होने लगी है। अब मिट्टी सूख जाती है, उसके बाद बारिश की बूंद की जो पानी पड़ती है तो सोनी महक भी आती है। तो ये बड़ा खूबसूरत। हालांकि सुबह से मौसम इस तरीके से हुआ था तो थोड़ा सा वो महक अभी कम है, सुबह में ज्यादा था। कल आपको ज्यादा महसूस हो रहा होगा ये, क्योंकि कल 2-3 दिन का बहुत कड़ा धूप था, मिट्टी सूख गई थी। और कल के जो मुझे लगता है कल शाम या रात में बारिश हुई है राजधानी पटना में, तो तभी सौंधी खुशबू आ रही थी। लेकिन अभी तो सुबह से बहुत अच्छा मौसम किया हुआ है। हालांकि पटना में थोड़ा परेशानी है कि पानी वानी भर जाता है तो लोगों को बहुत परेशानी हो जाती है। पटना के किसी भी इलाके में जाइए, कोई सा भी गली हो, वहाँ पे जल जमाव की समस्या हो जाती है। हमने हाल ही में देखा, मुझे लगता है 2 सप्ताह पहले पटना डूब चुका था। बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ी सी बारिश और बाढ़ जैसा माहौल हो जाता है पटना में। बिल्कुल। और इस बार उम्मीद है कि पटना डूबे नहीं, लेकिन पटना के कई इलाके डूब के उभर चुके हैं, देख चुके हैं इस बारिश में। अभी तो लग रहा है कि जो सुबह से आज मौसम हो रहा था और अभी जो बारिश हुई, इससे तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पटना और बहुत ज्यादा जोर दिए। लेकिन पटना और आसपास के जो इलाके में जो किसान है, जिनके धान की फसल अब तक नहीं खेतों में पड़ते, उनके लिए थोड़ी सी राहत वाली है। बिल्कुल। तो ये बारिश का लुत्फ और चाय और पकौड़े। बिल्कुल बिल्कुल, अभी का मौसम ही ऐसा है। हालांकि हम लोग
थोड़े बदनसीब है इस मामले में, क्योंकि हमारा ऑफिस है, सुबह से शाम तक यहीं रहना है, तो चाय पकौड़ा तो नहीं हो पाएगा। लेकिन जो लोग हैं घर में, अपने आराम से चाय पकौड़ा का आनंद लीजिए। बिल्कुल, जो लोग घरों में हैं चाय पकौड़ा का लुत्फ लीजिए। बारिश का मौसम, मिजाज मौसम का बदला, बारिश और इस बूंदाबांदी में घर से बाहर जो काम के लिए हैं, जरूरतमंद है, उन्हें तो मजबूरन काम करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आप अपने घरों में हैं, दफ्तर में है, तो शायद पॉसिबल नहीं है, लेकिन घर में है तो शायद चाय और पकौड़े का लुत्फ उठा सकते हैं। फिलहाल मौसम का मिजाज, बारिश का लुत्फ उठाइए और प्रार्थना कीजिए कि जो नेपाल में हादसा हुआ है उसमें ज्यादा से ज्यादा लोग सकुशल वापस अपने घर लौटे। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।